नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके शरीर की इंद्रियों में अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत सामर्थ्य हैं, पर आप उनका प्रयोग नहीं कर पाते। अगर आप थोड़ा सा अपने जीवन पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी इंद्रियों का ऊपर ऊपर से प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कोई गहराई नहीं है। बस आप एक मशीन के रूप में, एक यंत्रवत प्रतिक्रिया के रूप में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। क्या आपने देखा है कि आपकी सूंघने की क्षमता कम हो गई है? आप बहुत गहरा नहीं सुन पाते हैं, आप गहराई से नहीं देख पाते, सब कुछ उथला उथला हो गया है। अगर इन इंद्रियों का आप बेहतर ढंग से प्रयोग करने लगे तो आप इंद्रियातीत अर्थात इंद्रियों के पार के अनुभव कर पाएंगे। क्या कारण है कि हमारी इंद्रियां जाम हो गई हैं? क्या कारण है कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह से प्रयोग में आ नहीं पा रही हैं? देखिए, आपके शरीर का जो भी अंग या आपके घर का कोई सामान अगर लगातार प्रयोग में नहीं आता ना, तो उसमें या तो जंग लग जाती है, या तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, या फिर उसमें शिथिलता आ जाती है। यही चीज़ होती है इंद्रियों में भी। अगर आपके जीवन में गहराई नहीं है, अगर आप गहरा सुन नहीं पा रहे हैं, गहरे से देख नहीं पा रहे हैं, गहरा बोल नहीं पा रहे हैं, गहरी स्मेल नहीं ले पा रहे हैं, खुशबू आप ले नहीं पाते, बस ऊपर ऊपर से चल रहा है, आप अपने भीतर और बाहर की किसी चीज़ के प्रति उस गहराई को उपलब्ध नहीं है, तो ये मानिए कि आपकी इंद्रियां शिथिल होने लगी हैं। आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और एक अनूठा वरदान जो इस शरीर के माध्यम से आपको मिला है, आप उससे वंचित हो गए हैं। इसका कारण है आपका यांत्रिक रूप से जीवन जीना। इसका कारण है कि आपका विचारों में सतत प्रभावशील रहना। आपके विचार आपको इंद्रियों से अलग कर देते हैं। आप कुछ सुन रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ सुन रहे हैं, कोई गहरी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनते सुनते आपका विचार आ जाएगा और वो सुनना वहीं रह जाएगा, ख़त्म हो गया। आपने अपनी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं कर पाया, उसकी पूरी कार्य क्षमता का आपने उपयोग ही नहीं किया, और सुनने के साथ आपका विचार आ गया। आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन अवलोकन से पहले ही या अवलोकन के साथ ही विचार शुरू हो जाता है, और आपका अवलोकन अधूरा हो जाता है। और जो आपकी इंद्री, जहाँ पे आप एक गहरा अनुभव प्राप्त कर सकते थे, एक गहरे आयाम में प्रवेश कर सकते थे, वो रुक जाता है। यही चीज़ होती है खुशबू के माध्यम से, सूंघना, स्मेल करना। आप स्मेल भी नहीं कर पाते। अगर आप स्मेल करना भी शुरू करते हैं, कोई स्मेल भी आ रही है, कोई फूल की खुशबू भी आ रही है, लेकिन जस्ट आपका विचार आ जाएगा और आपकी इंद्रियों का प्रयोग वहाँ पर रुक जाएगा, और उसका स्थान ले लेगा आपका विचार, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कंडीशनिंग, आपके मन का ढांचा। आपके मन के ढांचे ने आपकी इंद्रियों के क्षेत्र को रोक दिया है, इंद्रियों के कार्य को बाधित कर दिया है। तो क्या होगा? जब इंद्रियां अपनी सुगमता से काम करेगी, नमनीयता से काम करेगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, जानते हैं क्या होगा? तब आप इंद्रियातीत अनुभव कर पाएंगे। तब आपकी छठी इंद्रिय विकसित हो जाएगी। तब आप वो चीज़ भी सुन पाएंगे, वो चीज़ भी देख पाएंगे, वो चीज़ भी महसूस कर पाएंगे जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आप देखते हैं ना, दूरबीन दूरबीन कैसे काम करती है? दूर का दृश्य हमारी सामान्य आंखों से नहीं दिखता, लेकिन अगर हम दूरबीन का प्रयोग करें तो दूर का दृश्य भी हमें दिखने लगता है। वैसे ही जब आपकी इंद्रियां बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, उनके साथ जागरूकता और अवेयरनेस जुड़ी हुई होगी, तो आप गहरी चीज़ें अनुभव भी कर पाएंगे, गहरी चीज़ें समझ भी पाएंगे, और गहरे कई ऐसे अनुभव कर पाएंगे जो सामान्य रूप से एक व्यक्ति के लिए असंभव है। जो ज्ञानी जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो इंद्रियातीत अनुभव इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका विचारों पर नियंत्रण होता है। उनकी मन की कंडीशनिंग उन्हें ऑपरेट नहीं करती है। वो इंद्रियों का बेहतर ढंग से पूरा पूरा उपयोग करते हैं, समग्रता के साथ उनका प्रयोग करते हैं, पूरे अस्तित्व के साथ उनका प्रयोग करते हैं। पर आप ऐसा नहीं कर पाते। कभी आप देखिए, आप भोजन करने बैठिए, आप भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे और एक विचार आ जाएगा।
आप कुछ टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट विचारों के माध्यम से कहीं खो जाएगा, उस पे विचार आ जाएगा, अरे यार उस दिन मैंने ये खाया था, देखो उसके जैसा टेस्ट है। फिर आप कल्पना जगत में चले जाएंगे और आप प्रेजेंट से हट जाएंगे। आपकी स्वादेंद्री गई, आपने उसका उपयोग नहीं किया, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपने हर इंद्री के साथ किया है। आप इंद्री के साथ कोई चीज़ करने जाते हैं, कोई उपयोग करने जाते हैं उसका, लेकिन विचार आ जाता है और वो इंद्री का प्रयोग वहीं रुक जाता है और विचार उसकी जगह ले लेता है, और वो इंद्रियां बस पड़ी रह जा रही हैं, बस रह जा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनमें शिथिलता आती है, उनकी कार्यक्षमता कम होती है। लेकिन आपकी जो इंद्रियां हैं वो इस अस्तित्व की गहरे से गहरे रहस्य को आपके सामने उद्घाटित करने का मार्ग है, इसे जान लीजिए। लेकिन आप उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने मन को शांत कीजिए, मन की प्रतिक्रिया के प्रति जागे हुए रहिए। जब जो काम करें पूरे समग्र अस्तित्व के साथ करें, सारी इंद्रियां पूरी तरह से वहाँ मौजूद रहें, और फिर देखिए आप पहले दिन से कुछ अनोखा, कुछ अजूबा अनुभव कर पाएंगे जो शायद आपने पहले नहीं किया होगा। एक दिन करके देखिए, जब जो करें पूरी इंद्रियां, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, आपका जीभ का हो, स्मेल का हो, पूरी तरह से आप वहाँ इन्वॉल्व हो जाएं, समग्र अस्तित्व से कुछ भी बाकी ना रह जाए, उस क्रिया में पूरी तरह से उतर जाएं, बिना विचार के, बिना मानसिक उधेड़ बुन के पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएं। और देखिए कि आपकी इंद्रियां आपको क्या क्या अनुभव नहीं करा देती, कैसी कैसी चीज़ें आपको सुनने में नहीं आती, कैसी कैसी चीज़ें आपको देखने में नहीं आती। उसे शब्दों में बताया जाए तो शायद आप इमेजिन करने बैठ जाएंगे। करके देखिए, पहले दिन से आप कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसे अनसुने रहस्य देख पाएंगे, सुन पाएंगे, जान पाएंगे जो सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। करिए, अपनी इंद्रियों का प्रयोग बढ़ाइए, नमनीयता लाइए, यांत्रिक जीवन जीना बंद कीजिए, होशपूर्ण जीवन बढ़ाइए, समग्रता के साथ इस क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में होना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपकी इंद्रियां आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। थैंक यू सो मच।